आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आप किन किन डॉक्यूमेंटेशन और किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, और जब आप सोच लेते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करना है तब आपको किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको देखना चाहिए वो देखना चाहिए लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड का मतलब ये है कि कभी भी कोई डेवलपर लैंड खरीदता है तो उसका टाइटल जो है, मतलब ओनरशिप टाइटल जो है, वो बिल्डर के नाम पे या उसकी किसी फॉर्म के नाम पे होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा लैंड यूज सर्टिफिकेट, या फिर इसे CLU भी कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है चेंज इन लैंड यूज। जब भी कोई बिल्डर लैंड खरीदता है तो उसका हमेशा टाइटल जो होता है वो एग्रीकल्चरल लैंड का होता है, और उसके कन्वर्जन चार्जेस पे करके उसे या तो वो रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कराता है या कमर्शियल में। तो वो डिपेंड करता है सोनली बिल्डर पे कि वो कौन सा प्रोजेक्ट वहां बनाना चाहता है। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि उसने CLU दिया है या नहीं दिया है। थर्ड आ जाता है हमारा लेआउट अप्रूवल्स। कभी भी कोई बिल्डर प्रॉपर्टी बेचता है तो पहले उसका मॉडल तैयार करता है, फिर उसके हिसाब से वो क्या करता है, लेआउट बनाता है और उसके अपने अप्रूवल्स लेता है। वो अप्रूवल्स अगर इन प्लेस है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि वो थर्ड स्टेप भी क्लियर कर चुका है। फोर्थ आता है हमारा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जो होता है वो उसे हमेशा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है, और वो तब मिलता है जब वो अपनी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि उसे नॉड मिल जाती है कि आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स थे, 4 स्टेप्स जो हमने देखे कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखने चाहिए। और जब आप सोच लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले कि इसी प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट उस केस में आता है फ्रेंड्स अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर आपको तब देता है बिल्डर जब आप 5 to 10% पेमेंट कर देते हैं। इस अलॉटमेंट लेटर के अंदर सारी चीजें मेंशन होती हैं रिगार्डिंग योर पेमेंट प्लान्स, कंस्ट्रक्शन शेड्यूल क्या रहेगा, कौन कौन सी आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, और क्या क्या लायबिलिटी है बिल्डर की अगर वो प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। फिर जब आप 15 to 20% पेमेंट दे देते हैं, बिल्डर आपसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन करता है, जिसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं पहले से, जो कि आपके लिए भी होती है और बिल्डर के लिए भी होती है। ये इसलिए साइन किया जाता है फ्रेंड्स, सो दैट कभी भी कोई लीगल डिस्प्यूट होता है तो उसमें बायर जो है हमेशा सेफ रहे। फिर आपका आता है फ्रेंड्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब मिलता है बिल्डर को जब वो अपनी सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुका होता है। फिर उसके बाद आता है आपका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हमेशा बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही मिलता है, और तब मिलता है जब वो रहने लायक बन जाती है प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल वहां पे पानी का कनेक्शन आ गया हो, बिजली का कनेक्शन आ गया हो, गैस की सुविधा हो। तो जब ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है अलॉन्ग विद कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए तब उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या अर्बन अथॉरिटी जो होती है वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है। फिर आती है हमारी सेल डीड फ्रेंड्स। सेल डीड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू परचेजर। यहाँ पे सेलर जो है वो बिल्डर है और परचेजर जो है वो बायर है। तो जब सारी पेमेंट करने के बाद आपके नाम पे सेल डीड होती है, मतलब जब अपने सारे राइट्स बिल्डर ट्रांसफर कर देता है, तो वो परचेजर उसे बोलते हैं सेल डीड। फिर उसके लास्ट आपका डॉक्यूमेंट आता है फ्रेंड्स हमारा, वो आता है पोजीशन सर्टिफिकेट। पोजीशन सर्टिफिकेट तब आपको मिलता है बिल्डर की तरफ से जब आपको वो पोजीशन दे देता है, और ये सबसे लास्ट डॉक्यूमेंट होता है पूरी लिस्ट में जो हमने डिस्कस करी। इस लिस्ट में अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो या किसी के बारे में आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो काइंडली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, और उसका मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की विद इन 24 hours. Any property related help, please contact us. Thank you.